दोस्तों, सर्दियों का मौसम कुछ लोगों के लिए सुकून लेकर आता है, लेकिन 40 की उम्र के बाद यही सुकून कुछ बीमारियों की वजह भी बन जाता है। सुबह उठते ही जोड़ों में दर्द होना, कमर में अकड़न होना या गैस, अपच की समस्या होना, बार बार सर्दी खांसी होना और पूरा दिन थकावट सी महसूस होते रहना, इसका सीधा सा संकेत है कि अभी हमारी बॉडी को पहले जैसे भोजन की नहीं बल्कि समझदारी से कुछ पोषण की जरूरत है। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिनकी भी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है। उन सभी व्यक्तियों को अपनी डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, 40 की उम्र के बाद शरीर में कुछ प्राकृतिक बदलाव आने लगते हैं। सबसे पहला, पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। दूसरा, जोड़ों की अंदरूनी चिकनाई कम होने लगती है जिससे दर्द और अकड़न बढ़ती है। और तीसरा, शरीर की इम्यूनिटी पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। आयुर्वेद इसे वात दोष का बढ़ना कहता है। सर्दियों में अगर खान पान सही ना हो तो यही वात दर्द, कब्ज और थकान को और बढ़ा देता है। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज की, वो है देसी घी। 40 प्लस उम्र वालों के लिए देसी घी किसी दवाई से कम नहीं है। ये जोड़ों की चिकनाहट को बनाता है, कब्ज को दूर करता है, नसों को मजबूत करता है, शरीर के सूखेपन को खत्म करता है। आयुर्वेद में घी को वात शमन कहा गया है। यही तरीका है कि सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी गुनगुने पानी या गुनगुने दूध में डालकर पिएं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, उन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज है दोस्तों, तिल और गुड़ का इस्तेमाल करना। सर्दियों में तिल और गुड़ शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। तिल हड्डियों को मजबूती देता है, खून की कमी को दूर करता है, ठंड से बचाव करता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तिल में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। आप तिल को भूनकर गुड़ के साथ इस्तेमाल करें या तिल का पाउडर बनाकर दूध के साथ लें। इसका सेवन आप सुबह या दोपहर में बड़े आराम से कर सकते हैं। तीसरी चीज है लहसुन। लहसुन 40 प्लस उम्र के लोगों के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करती है। ये जोड़ों की सूजन को कम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, दिल को सुरक्षित करती है, सर्दी खांसी से भी बचाव करती है। इसे सुबह 1 कली या फिर 2 कली लहसुन को आप शहद के साथ दिन में कभी भी ले सकते हैं। जिनका पेट कमजोर होता है वे खाली पेट कच्ची लहसुन नहीं खाएं, पर वो दिन में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज है मखाना। मखाना सर्दियों का सबसे सुरक्षित और हल्का स्नैक है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं जो हड्डियों के लिए जरूरी है। ये कमजोरी को दूर करता है, नींद को बेहतर बनाता है और ब्लड प्रेशर को भी संतुलित करता है। मखाने को थोड़े से देसी घी में भूनकर हल्का सा सेंधा नमक डालकर खाया जा सकता है। शाम के समय चाय के साथ, ग्रीन टी के साथ कैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी चीज है हल्दी वाला दूध। रात को लिया गया हल्दी वाला दूध पूरे शरीर की मरम्मत का काम करता है। ये जोड़ों के दर्द में राहत देता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, नींद को भी गहरा बनाता है और अंदरूनी सूजन को भी कम करता है। सही तरीका है कि आपने 1 गिलास गुनगुने दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालनी है, 1 चुटकी काली मिर्च डालकर, मीठा चाहते हैं तो गुड़ मिक्स कर लीजिए। आपने सोने से 15 से 20 मिनट पहले इसे जरूर पीना है। अब ये जानना भी जरूरी है कि सर्दियों में अगर 40 या 45 उम्र वालों को किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी है। आपने मीठी चीजें, फ्रिज में रखी हुई चीजें या बहुत ज्यादा तली भिन्नी चीजें, ज्यादा नमक, ये सभी चीजें शरीर में कफ, गैस और जोड़ों में दर्द को बढ़ाती है। दोस्तों, 40 के बाद शरीर को दवाइयों से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। अगर आप इस सर्दियों में इन 5 चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए दर्द, कमजोरी और थकावट काफी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 5 चीजों में से कौन सी चीज आज से आप शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, 40 की उम्र के बाद नसों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने लगता है। इसी वजह से हाथ पैरों में जकड़न, झंझनाहट और ठंडेपन का एहसास होता है। तो ऐसे में कुछ प्राणायाम भी आपको अपनी डेली डाइट में, डेली रूटीन में ऐड करने होंगे। सबसे पहले है अनुलोम विलोम। ये नसों को ऑक्सीजन देता है, वात दोष को शांत करता है, शरीर के भीतर सूखेपन को कम करता है। एक दिन में 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसे जरूर करना है।
भ्रामरी प्राणायाम ये नसों की कमजोरी और तनाव यानी स्ट्रेस को दूर करता है। अगर आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती, मन बेचैन रहता है, दर्द या चिड़चिड़ापन ज्यादा महसूस होता है, तो भ्रामरी प्राणायाम आपकी नसों को रिलैक्स करता है, दर्द महसूस होने वाली तीव्रता को भी कम कर देता है। आप दिन में 5-5 मिनट के लिए दिन में 2 बार इस भ्रामरी प्राणायाम को जरूर करिए। नेक्स्ट है कपालभाति। हल्की गति से करना है, ये आपके पाचन को अच्छा करके सूजन को कम करने का काम करता है। 40-50 की उम्र में गैस, कब्ज, सूजन रहना, दर्द होना ये बढ़ती जाती है। कपालभाति प्राणायाम पाचन अग्नि को मजबूत करके शरीर में जमी हुई सूजन को कम करता है। बस ध्यान रखिएगा कि तेज गति से या फिर जोर जोर से आपने कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। इसके अलावा आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन हमारी रीढ़ की हड्डी और घुटनों को सहयोग देता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और इसके साथ साथ घुटनों और पैरों पर दबाव को भी कम करता है। दिन में 2 बार आप भुजंग आसन बड़े आराम से कर सकते हैं, 5-5, 10-10 मिनट के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 40 के बाद भी आपके हाथ पैर मजबूत रहे, जोड़ों में अकड़न ना आए, चलने फिरने में आजादी बनी रहे, तो इन प्राणायाम को और इन 5 चीजों को अपनी डाइट में एक-एक करके जरूर ऐड करिएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सरल, सुरक्षित और भरोसेमंद स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, आयुर्वेदिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो आप दिव्या धवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।